रात के 10 बजे आप काम करके घर लौट रहे हैं। सड़क पूरी सुनसान है, आपके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है और तभी आपको किसी अनजान सड़क पर मदद की पुकार सुनाई देती है। आप रुकते हैं, उस गली की तरफ देखते हैं तो वो नज़ारा आपकी रूह तक को हिला के रख देता है। एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है और कुछ लोग मिलकर उसका गैंग रेप करते हैं। दोस्तों, ऐसे तरह से हम सिर्फ फिल्मों में और न्यूज चैनलों में देखते हैं, लेकिन ये हकीकत है। भारत में हर दिन, हर घंटे, हर मिनट ऐसी घटनाएं घटती रहती है। रेप यानी बलात्कार सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा गुनाह है। ये किसी लड़की की इज्जत, उसके आत्मसम्मान और उसकी जिंदगी को तोड़ के रख देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत जैसे देश में हर 16 मिनट में एक महिला के साथ में रेप होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में 31,000 से भी ज्यादा रेप केस मामले दर्ज हुए हैं और एक्सपर्ट का ये कहना है कि असली आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मामले की तो रिपोर्ट ही नहीं होती। अब आप सोचिए कि एक देश में हर दिन 80 से 90 महिलाओं के साथ में ये अत्याचार हो रहा है, तो ये सिर्फ एक क्राइम इशू नहीं है, ये एक नेशनल इमरजेंसी होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी कोई बड़ा रेप के सामने आता है तब पूरा देश गुस्सा होता है, कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अगले कुछ महीनों में फिर से एक खतरनाक घटना हमारे जमीर को झंझोड़ कर रख देती है। यानी रेप केसेस हमारे समाज में एक साइकिल बन चुका है। घटना होती है, आउटरेड होते हैं, प्रॉमिस होता है और थोड़े समय बाद सब कुछ फिर से भूल जाते हैं। लेकिन इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमें सिर्फ इमोशनल रिएक्शन नहीं, बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग और सिस्टमेटिक सॉल्यूशन होना चाहिए। अब सवाल ये है, आखिर रेप केसेस इतने ज्यादा क्यों? क्या हमारी सोच में गड़बड़ी है या फिर कानून में कोई ना कोई कमी है? क्या महिलाओं की सुरक्षा एक पॉलिटिकल मुद्दा बनकर रह गया है? और क्या सजा देने का तरीका इतना कमजोर है कि अपराधी डरते ही नहीं? आज के वीडियो में हम इसी बिग प्रॉब्लम यानी रेप क्राइसिस को डिटेल से समझेंगे और इसके रीजंस और सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अगर हम सचमुच बदलना चाहते हैं तो हमें इस इशू को सिर्फ वुमेन्स प्रॉब्लम मानकर ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे समाज की प्रॉब्लम है। दोस्तों, किसी भी समस्या को गहराई से समझने के लिए हमें पहले उसके असली आंकड़े को समझने पड़ते हैं। अब रेप जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर जब हम डाटा की तरफ देखते हैं तो बहुत ही शॉकिंग रियलिटी सामने आती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में हर दिन 86 रेप केस के मामले दर्ज होते हैं, यानी हर 16 मिनट में एक महिला के साथ में बलात्कार। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये सिर्फ रजिस्टर केसेस हैं। असलियत में ग्राउंड लेवल पर इनके आंकड़े कई गुना ज्यादा हैं। अब बात करते हैं कि ज्यादातर मामले क्यों दर्ज नहीं होते। फैमिली प्रेशर। बहुत सारी फैमिलीज अपनी और अपनी बेटी की इज्जत को खोने के डर से केस ही दर्ज नहीं करते। पुलिस हैरेसमेंट। कई बार थाने में शिकायत करने पर परिवार और उस लड़की को अपमानित किया जाता है। सोसाइटी का डर। विक्टिम को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। कपड़े कैसे पहने थे, इतनी रात तक वहां पर क्या कर रही थी। लंबा लीगल प्रोसेस। कोर्ट केसेस सालों तक चलते हैं। विक्टिम को न्याय मिलने में कभी कभी तो 8 से 10 साल भी लग जाते हैं। इन्हीं कारणों से बहुत सारी महिलाएं केस दर्ज करने से डरती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में कुल रजिस्टर्ड रेप केस 31,677 है। इनमें से 96% केसेस में लड़की का जाना पहचाना इंसान होता है, जैसे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी। मतलब जो खतरा हम अजनबियों को मानते हैं, असलियत में इससे कई ज्यादा गुना बड़ा खतरा अपनों से ही है। अब यह डाटा हमें सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ बताता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में अपराधी वही लोग हैं जिन पर लड़की सबसे ज्यादा भरोसा करती है। तो यह सिर्फ लॉ और ऑर्डर की बात नहीं, बल्कि हमारी सोच और परवरिश का नतीजा है। कई लोग कहते हैं कि रेप सिर्फ भारत की समस्या है, लेकिन सच तो ये है कि रेप एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। अमेरिका में हर साल करीब 1 लाख से ज्यादा रेप केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। यूरोप में भी सिचुएशन बहुत खराब है।
उदाहरण के लिए यूके में हर साल औसतन 85,000 महिलाएं और 12,000 पुरुष सेक्सुअल एसल्ट का शिकार होते हैं। लेकिन फर्क ये है कि वहां पर रिपोर्टिंग सिस्टम बेहतर है, विक्टिम पर कम स्टिग्मा और लीगल सपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भारत में असली क्राइसिस ये है कि यहाँ पर केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, और जो केसेस रिपोर्ट होते भी हैं तो उन्हें न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। आपको शायद याद होगा 2012 का निर्भया रेप केस जो दिल्ली में हुआ था। इस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया। लोग सड़क पर उतरे थे, कड़े कानून बने थे। लेकिन क्या इस घटना के बाद में रेप केसेस कम हुए? 2018 का कठुआ केस जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, एक 8 साल की बच्ची के साथ मंदिर में गैंग रेप हुआ था। इससे ये दिखता है कि अपराधी कितने बेशर्म हो चुके हैं। 2019 में हैदराबाद रेप केस हुआ था, जहां एक डॉक्टर के साथ में 4 लोगों ने मिलकर उसके साथ में गैंग रेप कर उसकी हत्या कर दी। हालांकि इन्हें इनकाउंटर में मार दिया गया। लोगों ने ताली बजाई, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये सारी घटनाएं हमें ये सब बताती है कि आउटरीच होता है, हेडलाइंस बनती है, सरकारें वादा करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जैसी की तैसी ही रहती है। एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि रेप केसेस के मामले में कन्विक्शन रेट ओनली 27% है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 27 लोगों को ही सजा मिल पाती है। बाकी केसेस में या तो सबूत नहीं मिलते, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन खराब रहती है, या फिर विक्टिम के परिवार को दबा धमका कर केस विड्रॉ करा दिया जाता है। अब आप सोचिए कि अपराधी को यह पता हो कि पकड़े जाने पर मुझे सजा मिलने के चांस मात्र 27% है, तो क्या वो डरेगा? नहीं ना। यही कारण है कि अपराधी बिना डरे ऐसे गुनाह करता रहता है। दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले हमें उसकी असली जड़ को समझना जरूरी रहता है। रेप सिर्फ एक क्राइम ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी वजह है। अगर हम इसे ठीक से नहीं समझे तो हम कभी भी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। भारत जैसे देश में बच्चों को बचपन से ही अलग अलग रूल सिखाए जाते हैं। लड़कों को कहा जाता है तुम स्ट्रोंग हो, तुम बाहर जाकर कुछ भी कर सकते हो, और लड़कियों को ये कहा जाता है कि तुम्हें ज्यादा हंसना नहीं है, ऐसे नहीं चलना है, ज्यादा समय तक बाहर नहीं रहना है। बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यानी बचपन से ही लड़कों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और लड़कियों में गिल्ट और डर भर दिया जाता है, और नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लड़के लड़कियों को बराबर ना मानते हुए उन्हें एक कंट्रोल करने की चीज मानते हैं। इसी वजह से रेप सिर्फ सेक्सुअल डिजायर नहीं होता, बल्कि पावर ऑफ डोमिनेशन दिखाने का एक तरीका भी बन जाता है। इंडिया में रेप के खिलाफ धाराएं भी है। आईपीसी की धारा 375 और 376 के तहत कठोर सजाएं भी हैं। लेकिन असली समस्या है इम्प्लीमेंटेशन। एफआईआर दर्ज करने में पुलिस आनाकानी करती है, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं होती, मेडिकल एग्जामिनेशन देर से होता है। इस कारण बहुत सारे केसेस कोर्ट में सालों तक अटके हुए रहते हैं। ये सब अपराधियों को एक मैसेज देता है कि अगर तुम पकड़े भी गए तो तुम्हें सजा मिलने के चांस बहुत कम हैं, और जब ला कमजोर लगने लगे तो अपराध ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। सोचिए, जब एक लड़की रेप का शिकार होती है तो उसे किस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए? सिंपैथी, जस्टिस और सपोर्ट, यही ना। लेकिन यह सब मिलता नहीं। सबसे पहले लड़कियों से ही पूछा जाता है तुम वहाँ क्यों गई थी, कपड़े कैसे पहने थे, उतनी रात को वहाँ पे गई क्यों? कई बार फैमिली ही लड़की को केस विड्रॉ करने पर मजबूर कर देते हैं, यह कहकर कि समाज क्या कहेगा। आपने नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड और टीवी में लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है। आइटम सॉन्ग्स में लड़कियों को सिर्फ एक मजे की चीज बनाया गया है। मूवीज में हीरो हीरोइन को छेड़ना एक रोमांटिक सीन के तौर पे दिखाया जाता है। विलन किसी लड़की को परेशान करे तो ये मजाक के जैसे दिखाया जाता है। अब ऐसे कंटेंट देखने के बाद में लड़कों को ये लगने लगता है कि ये तो सब कुछ कूल है। इस कारण भी इन रेप केसेस को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। आजकल इंटरनेट पर पोर्न आसानी से अवेलेबल है। समस्या पोर्न से ज्यादा उसकी प्रेजेंटेशन से है। बहुत सारे वीडियोस में महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है,
जिनसे जब चाहो तब वैसा गलत कुछ भी कर सकते हो। इन सभी को देखकर रियल लाइफ में भी लोग वैसा ही कुछ करने का सोचते हैं। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक रेप केसेस में बड़ी संख्या के मामले में यह पाया जाता है कि आरोपी शराब लिया रहता है या फिर ड्रग्स लिया हुआ रहता है। कुल मिला के नशे की हालत में रहता है, ताकि उसे ये होश ही नहीं रहता कि मैं जो कर रहा हूँ उसका अंजाम क्या होगा। रिजल्ट ये निकलता है कि एक छोटी सी लड़ाई भी बहुत बड़े क्राइम में बदल जाती है। भारत में सेक्स एजुकेशन को ताबू माना गया है। पेरेंट्स और टीचर इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहते। रिजल्ट ये निकलता है कि बच्चे गलत सोर्सेज से जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे फ्रेंड्स, पोर्न साइट, और उनकी सोच पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड हो जाती है। अगर बचपन से ही रिस्पेक्ट, कंसेंट और जेंडर इक्वालिटी सिखाई जाए तो फ्यूचर में ये क्राइम काफी हद तक कम हो सकता है। दोस्तों, जब भी हम रेप केसेस की बात करते हैं तो सोसाइटी डिवाइडेड हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि कड़े कानून बना दो, अपराधी को फांसी लगा दो। कुछ लोगों का ये कहना है कि लड़कियों के कंट्रोल को बढ़ा दो। लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि रेप किसी एक कारण से नहीं होता, बल्कि यह हमारे पूरे सिस्टम की वजह से होता है। 2012 का निर्भया केस को याद कीजिए, जब पूरा देश सड़कों पर उतरा था, कैंडल मार्च किया था, सरकार ने वादे किए थे अब ऐसे केसेस नहीं होंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन आज 10 साल बाद भी डाटा यही कहता है कि हर 16 मिनट में एक महिला के साथ में रेप हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम आउटरीच और कैंडल मार्च तक ही सीमित रहेंगे या फिर सच में बदलाव लाएंगे। दोस्तों, रेप सिर्फ एक महिला के खिलाफ अपराध नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ अपराध है। और अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि क्या हम अगली निर्भया का इंतजार करेंगे आउटरीच के लिए, या फिर आज से अभी से अपने सिस्टम और अपनी सोच को बदलेंगे, क्योंकि बदलाव किसी और से नहीं आएगा, ये हमें खुद ही लाना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।